जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो चेंज हुआ ही था, लेकिन इनका जो मार्किंग पैटर्न है वो भी इन्होंने चेंज किया है। मतलब जिस तरीके से इन ये मार्क्स देते हैं, आपको नंबर देते हैं, वो भी इन्होंने चेंज किया है। यानी अब आप पास कैसे होंगे उसका इन्होंने तरीका चेंज कर दिया है। पहले आप क्या होता था आपका, आप जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न जब से चेंज नहीं हुआ था, आपका 20-40 नंबर का ओएमआर पे होता था एग्ज़ाम, और 60 नंबर का लिखित में होता था। उसमें आपको 20 नंबर लाने होते थे, किसमें? ओएमआर में। यानी जो 20 नंबर कम से कम ले आएगा 40 में से, उसकी सेकंड कॉपी जो जिसमें आप थ्योरिकल क्वेश्चन लिखते थे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते थे, वो आपकी चेक होती थी। ठीक है। तो ये इनका पुराना पैटर्न था, वो इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। अब इनका नया पैटर्न क्या रहेगा? कॉपी चेक का और आपको पास करने का बिल्कुल बदल दिया है। आपको ध्यान से देखना है। हो सकता है आप कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती हो, जिसने एग्ज़ाम पेपर में मेहनत नहीं की और नंबर उसके कम हैं। ठीक है। कितने मिनिमम नंबर आपके होने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो? ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नेलेट का न्यू है जो आपका R5 वाला आया है। R5 R5 वाला जो इनका नया आया है, R5.1 वाला, उसमें इन्होंने ये चेंज किया है। इनका ये कहना है कि जो बच्चा, जैसे मान लीजिए M1R5 का एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है। ये आपका M1R5 का एग्ज़ाम हुआ, और इसमें मिनिमम नंबर, थ्योरी की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे देखना, थ्योरी एग्ज़ाम साफ साफ लिखा हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम आपको 33 नंबर लाने ही होंगे। थ्योरी में आपको जो आपका OMR पे एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपको 100 में से 33 नंबर लाने ही होंगे। अगर किसी बच्चे के 100 में से 33 से कम हैं, मान लीजिए 30, 31 है, 32 भी हैं, तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिकल ऐसे कैसे नहीं होगा, हमारा एडमिट कार्ड भी आएगा। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आप प्रैक्टिकल देने भी जाओगे, लेकिन आपके उस प्रैक्टिकल देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नेलेट आपका प्रैक्टिकल की कॉपी चेक ही नहीं करेगा अगर आपके 33 में से कम नंबर हैं तो। ठीक है। ये बच्चों के लिए मतलब ये गलत खबर इसलिए है, जो मेहनत नहीं करते हैं, 33 से कम नंबर लेके आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए ये खबर जो है, ये न्यूज़ गलत हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो आपको मिनिमम 33 नंबर तो लाने ही होंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद जब आप थ्योरी एग्ज़ाम में 33 प्लस नंबर अगर लेके आ रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी आप प्रैक्टिकल देंगे। प्रैक्टिकल वो बच्चे भी देंगे जिसके 33 से कम है, लेकिन उनकी कॉपी चेक नहीं होगी प्रैक्टिकल की, आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आप 33 नंबर या 33 से ज़्यादा नंबर थ्योरी एग्ज़ाम में लेकर आ रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक होगी। फिर आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जब चेक होगी, तो उसमें भी आपके कितने मिनिमम होने चाहिए दोस्तों? 33 नंबर मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम की बात कर रहे हैं। जब आप दोनों में मिनिमम 33-33 ले आओगे, कंडीशन इनकी पूरी हो रही है, मान लीजिए आप 33 थ्योरी में ले आए हैं और 33 ही आप प्रैक्टिकल में ले आए हैं, ओवरऑल जब आप इनका परसेंटेज निकालोगे आप, तो 50 से कम बैठेगा। 33-33 भी अगर ला रहे हो, 33-33 ला रहे हो, तो इनका जो ओवरऑल एवरेज बैठेगा वो 50% से कम बैठेगा, यानी आप फिर भी फेल हो। सर फिल कैसे फेल हो जाएंगे हम जब 33-33 ला रहे हैं? तो इनको एवरेज चाहिए 50% का, दोनों में मिला के। एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा अभी। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें जो वेटेज होगा आपका वो 60% का होगा, और प्रैक्टिकल में 40% का वेटेज होगा आपका। यानी थ्योरी में जो आप नंबर लेके आओगे उसका 60% निकाला जाएगा, और 40% निकाला जाएगा जो आप प्रैक्टिकल में नंबर लेके आओगे। ठीक है। मिनिमम मिनिमम अगर बताऊं दोनों में कितने ला सकते हो, दोनों में मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर आप दोनों में 50 थ्योरी में प्लस 50 प्रैक्टिकल में ले आते हो, मिनिमम मिनिमम, इससे कम लाओगे तो फेल होगे ही होगे, पास होने का कोई भी चांस नहीं है। 50-50 दोनों में लेकर आ रहे हो, तो आपको डी ग्रेड से क्या गया, सम्मानित किया जाएगा। आपको डी ग्रेड से आपको सम्मानित किया जाएगा अगर आप 50-50 मिनिमम दोनों में ला रहे हो। अगर आप थ्योरी में 60 लेकर आ जाते हो, इसमें आप अपने आप एवरेज निकाल लेना, जिसका जो भी, जिसने आंसर की चेक की होगी उसमें जो भी आपका बन रहा होगा उसके हिसाब से आप निकाल लेना। अब अलग अलग आपको मैं बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। एक बार और बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका 60% आया है, 60 नंबर आए हैं आपके, किस में? थ्योरी में। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 60 की गुणा करनी है 60 से और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। इसमें आप एवरेज निकाल लेना आपका कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद जितने नंबर आपके बनेंगे, उसके बाद आपको 40% का एवरेज निकालना होगा प्रैक्टिकल का। जितने नंबर होंगे, मान लीजिए आपके
50 नंबर है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल का एवरेज निकालना, दोनों को नंबर जोड़ना प्रैक्टिकल की थ्योरी के। अगर 50+ हैं, 50% हैं या 50 भी हैं तो भी आप पास हो, 51 है वो भी पास हो, 49 है तो आप फेल हो जाओगे। F ग्रेड आपको दिया जाएगा, F ग्रेड से आपको सम्मानित किया जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है इनका न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पास करने का। इसी तरीके से M2 में भी होगा, M3 में भी, M4 में भी, यानी जिस बच्चे के 33 से कम नंबर हैं उसके लिए गड़बड़ हो सकती है एग्ज़ाम में। अगर 33 से कम करके आए हो एग्ज़ाम में, आपको पता चला ही होगा कि आपका स्कोर क्या है, आंसर की आपने चेक की होगी, तो प्रैक्टिकल वही बच्चा देने जाए तब क्योंकि इसलिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपके थ्योरी में 33 से कम नंबर आ रहे हैं, मैसेज आया था एक का कि 31 नंबर है, तो 31 तो उसको पता है, आंसर की चेक की है, हो सकता है और भी गलत हो, किसी ने गलत बता दिया हो। तो इस तरीके से अगर भाई प्रैक्टिकल देने जाओगे तो जब ही जाना जब आपके लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों, बिल्कुल आपको उम्मीद हो, आपको पूरी मतलब ये आपको होना चाहिए कि 40 से ज़्यादा ठीक हैं, आंसर की मिला ली है, बिल्कुल 40 से ज़्यादा हमारे ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप दें। पैसे वगैरह जो आप देते हैं प्रैक्टिकल में तभी दें जब 40 से ज़्यादा नंबर आ रहे हों। हो पता चला आपको कि आपकी थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल की कॉपी चेक ही नहीं हुई और प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने आपसे पैसे भी ले लिए हैं, तो इससे आपको क्या है, बचना है। आंसर की मिला लें, जिसने नहीं मिलाई है एक बार, कि किस मॉड्यूल में कितने नंबर थ्योरी में मिनिमम बन रहे हैं। 40+ अगर ठीक जा रहे हैं ना तो ही आप प्रैक्टिकल दें, तभी आपको फ़ायदा है। और थ्योरी में अगर 40 नंबर ला रहे हैं तो उम्मीद करना, लेके चलना कि प्रैक्टिकल में 75 नंबर कम से कम होने चाहिए। जब भी आपका एवरेज बैठेगा जाके, तभी आपको C या D ग्रेड से आपको सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप 50 से कम ला रहे हैं थ्योरी में, 40 ला रहे हैं, 45 ला रहे हैं, तो उम्मीद करें 70+ की, 75+ की उम्मीद करें अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, अब आपको कैसे लाने हैं प्रैक्टिकल में 70+, पैसे दे के लाने हैं, मेहनत करके लाने हैं, वो आपके हाथ में। ठीक है, तो यही इनका जो है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्किंग का जो चेक कॉपी करते हैं उस तरीके का ये है इनका। ये मतलब पहले की तरह ही कर दिया है इन्होंने कि हम प्रैक्टिकल की कॉपी चेक ही नहीं करेंगे आपकी, अगर 33 से कम नंबर है आपके, क्या फ़ायदा उसकी कॉपी चेक करने का, पास ही नहीं हो पाओगे। और एक आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है, वो तो आप सभी कर देंगे। 2 एग्ज़ाम जिसने पास कर लिए हैं वो प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। प्रोजेक्ट सबमिट करने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बस एक परफॉर्मा फिल करना होता है। किसी भी BTech हो या आपका BCA BBA जिसने किया हुआ होगा, वो आपके साइन वाइन करते हैं, उस पर फ़ोटोकॉपी लगती है एक, उसकी डिग्री की, रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की, और फ़ोन नंबर वगैरह उस पर डाल के उसको अपलोड कर दिया जाता है PDF के तौर पे नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको बाद में आपको बताएंगे, बताया भी है एक वीडियो में, उसको देख लेना। जिसका प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो कैसे बनाना है ये भी आपको बताया। तो आपका यही है, फेल वही बच्चा होगा जिसके 33 से कम नंबर थ्योरी में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल देने का कोई भी फ़ायदा उसका नहीं होगा। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज बैठना चाहिए वो 50+ बैठना चाहिए, दोनों को मिला के। ठीक है, अगर आप मान लीजिए M1R5 में थ्योरी में लेके आते हैं आप 40 नंबर और प्रैक्टिकल में लेके आते हैं आप 48 नंबर, तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ओवरऑल आपका 50% बैठेगा ही नहीं। मिनिमम मैंने आपको बता दिया 50% दोनों में है, तो D ग्रेड से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन 50-50 होने ही चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा आपको दिखाते हैं ऊपर करके कि किस तरीके से होता है इनका। पास करेंगे यानी क्वालिफाइंग 33% का मानते हैं ये। ठीक है, थ्योरी में। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्रैक्टिकल में भी 33% का चाहिए। यहाँ पे देखिए, पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, 50% चाहिए। आप क्या हो जाओगे दोस्तों, पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पास हो आप 33% से, इसमें भी 33% से हैं आप पास, और इसमें कह रहा है फेल नॉट क्वालिफाइंग, यदि 50% से कम आ रहा है तो क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। नीड यानी आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों दोबारा देने होंगे। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि चलो हमारा थ्योरी तो निकल गया, प्रैक्टिकल में फेल है, अगले बार प्रैक्टिकल दे लेंगे। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही आपको दोबारा देने होंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी एग्ज़ाम, दोनों की फ़ीस आपकी दोबारा कटेगी। 1100 रुपये पर पेपर आपकी फ़ीस जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कि 33% आप फिर भी ले आओगे ना दोनों में, और पास नहीं हो रहे हो यानी 50% नहीं बैठ रहा है, तो फेल हो जाओगे। आपको नीड है किसकी, दोनों को, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पे कह रहा है कि पास हो 33% से, और इसमें फ़ेल हो 33% ही नहीं है, तो भी आप फेल होगे, क्योंकि आपके परसेंटेज बनेगी नहीं 50%, और आपको दोनों एग्ज़ाम फिर से देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से नीचे भी दिया है कि आप फेल ही फेल हो, नीचे तो फेल ही फेल है। बाकी आपको
इस तरीके से मेहनत करनी है कि थ्योरी में, मैंने आपसे पहले भी बोला था एग्ज़ाम से पहले कि मैक्सिमम स्कोर करें थ्योरी में, जब ही आपको फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। थ्योरी में उतनी ही कम नंबर 33 ले आओगे वहाँ फिर तो पास हो जाओगे, अगर थ्योरी में आपके परसेंटेज ज़्यादा बन रहा है। मिनिमम चाहिए 33 नंबर चाहिए ही चाहिए, दोनों में चाहिए 33। थ्योरी में आप 100 नंबर ले आओ, या मान लीजिए आप थ्योरी में लेकर आ गए 80, कितने 80 नंबर थ्योरी में लेकर आ गए, बहुत अच्छा स्कोर है 80, और प्रैक्टिकल में ला रहे हो 30, तो भैया फेल हो। ठीक है, क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, परसेंटेज आपका बनेगा ही नहीं। 33 इनको मिनिमम चाहिए, उसके बाद ही आपकी कॉपी वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, फेल है वो अगर 50% से कम F ग्रेड, 50 से 55 के बीच में अगर बैठ रहा है आपका तो आपको D ग्रेड दिया जाएगा, 55 से 65 के बीच में C, 65 से 75 के बीच में B, और 75 से 85 के बीच में A, और 85 से भी ज़्यादा बैठ रहा है तो S, और S का मतलब होता है क्या दोस्तों, सुपर। तो इस तरीके से जो है इनकी नंबर देने का इनका तरीका है, ग्रेड का तरीका है कि आपको कौन से कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। किसी का कोई भी किसी तरीके का भी डाउट हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आपको उसको पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सकें, अपने आंसर की वगैरह सभी मिला लें, कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि आपके मॉड्यूल लिखना, जैसे M1 R5 लिखना, और कितने नंबर आपके उसमें है फाइनल, वो भी आप लिख देना सभी। ठीक है, इससे हमें भी पता चलेगा कि आपके कितने कितने नंबर किस मॉड्यूल में आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने किया हुआ है तो ठीक है, थैंक यू आप सभी को, और नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।